हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमने 1 नंबर कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और फिर आज की लेक्चर्स भी ओवर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। सर, मिसर्स वित्तल एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इज डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। भैया, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, कर्नाटका स्टेट के अंदर। ठीक है सर जी, रजिस्टर्ड है। Firm opted for composition scheme since April. Its turnover crossed 1.5 crore on 9th May and has opted for withdrawal of composition scheme on said date. 9th May को इनका composition scheme खत्म हुआ। सर, इसके ऊपर एक थोड़ा सा रूल्स पे अगर हम आपको बात बताने की कोशिश करें तो रूल क्या है। देखो, जिस डेट को आपका 1.5 करोड़ एक्सीड किया, उस डेट से आप लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन रेगुलर स्कीम हो जाएंगे, रेगुलर स्कीम में होंगे। इसके पहले आप रजिस्टर्ड किस में थे? कंपोजिशन स्कीम में। किसमें सर? कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे। अब आप लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम हो गए हैं। ओके सर जी, यहां तक की बात तो हमको सर समझ में आ गई है। अब क्या हुआ है सर? अब जब आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना, तो आपके पास स्टॉक पे, मान लो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 9th में सॉरी कितनी कंट्रोल करेंगे खांसी को भी। 9th में है तो इसके एक दिन पहले 8th मई तक जितना भी मेरे में इनपुट होगा, इनपुट स्टॉक में इनपुट होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल में हो, वर्क इन प्रोग्रेस में हो, या फिनिश्ड गुड्स में क्यों ना हो, या फिर सर्विस के लिए इनपुट सर्विसेज होगी, और कैपिटल गुड्स का भी जो इनपुट अवेलेबल होगा ना, इन सभी का इन सभी का आईटीसी मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। एक दिन पहले 8th मई को जितने भी होंगे उन सभी का क्रेडिट मिल जाता है। इसके लिए क्या होता है कि 30 डेज के अंदर अंदर, 9th मई को पहुंचे हम तो 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म एक फॉर्म फिलअप करके क्लेम करना होता है इनपुट टैक्स को। ठीक है सर जी। सर, थोड़ी सर्दी के कारण ठीक से हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। आप लोग को मैं अगेन समझाता हूं। देखो, एक दो तरीके की बात होती है। एक होता है बंदा रजिस्टर्ड है, बंदा यहाँ रजिस्टर्ड है, जैसे कंपोजिशन में ही रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्टर्ड है। अब जब ये कंपोजिशन में ही रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड होते होते सर यहाँ कंपोजिशन विड्रॉ हो गई, और सर जी ये यहाँ से क्या हो गया, कंपोजिशन विड्रॉ होते ही सर जी ये यहाँ से आ गया रेगुलर स्कीम में। किस में आ गया सर? सर ये आ गया रेगुलर स्कीम में। ठीक है, रेगुलर स्कीम में जब ये आ चुके हैं तो होता क्या है कि इनके पास जितना भी इनपुट में एक दिन पहले, जिस दिन रेगुलर स्कीम में आए उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे में एक दिन पहले जितने भी इनपुट्स थे इनके पास, चाहे वो रॉ मटेरियल के, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, इन सभी का आईटीसी इनको मिल जाता है। लेकिन ये तो एक और केस आपको बताते हैं, दो केसेस में दूसरा केस बता दिया। पहला केस क्या होता है, मान लो कोई बंदा अभी रजिस्टर्ड ही नहीं था और यहाँ पे आके वॉलेंट्री रजिस्टर्ड ले लेता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो इस केस में इसको इनपुट और इनपुट सर्विसेज, सिर्फ इनपुट सर्विसेज, इन्हीं दोनों का सिर्फ और सिर्फ आईटीसी मिलेगा। जिस दिन ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाता है उसके एक दिन पहले जो इनपुट थे, इनपुट सर्विसेज की, उसका आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का आईटीसी यहाँ नहीं मिलता है। तो ये छोटा सा प्रोविजन मैंने आपको याद कराने की कोशिश की, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो सर यहाँ 9th मई को जब हमारा कंपनी मेसर्स वी एंड कंपनी जब 9th मई को सर कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में जाते हैं तो इनके पास 30 डेज का टाइम है क्लेम करने के लिए। 30 डेज बोले तो सर 30 डेज मतलब 8 जून तक का टाइम है। आप 30 दिन काउंट करेगा, एक महीने नहीं, तो सर 30 दिन आ रहा है, 8 जून तक का टाइम है इनके पास। और सर यही आपका पहला क्वेश्चन में पूछ दिया है कि वी एंड कंपनी नीड टू फर्निश अ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट्स, इनपुट हेल्ड इन फिनिश्ड गुड्स और विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम बाय। कब तक ये स्टेटमेंट फर्निश कर सकता है? तो सर यहाँ पे आएगा 8 जून तक ये स्टेटमेंट फर्निश कर सकता है। क्लियर क्लियर बेटा, मेरे साथ अगर आप ये केस बेस्ड सिनेरियो की क्लासेस करते हो बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि अलग से पढ़ने जाएंगे ना, टाइम बहुत ज्यादा टाइम इवन जाएगा आपका। ठीक है सर जी। और यहाँ पे आपका प्रोविजन में रिकॉल हो जा रहा है। वी एंड कंपनी सेंट गुड्स 10th जून to Suri and Company on sale on return basis. Suri and Company accepted the goods via a confirmation mail date 15th of December. सर, अगर कोई अप्रूवल पे जाता है तो 6 मंथ तक वेट करते हैं। अगर 6 मंथ तक अप्रूवल नहीं आया तो 6 मंथ तक अप्रूवल नहीं आया तो सर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ मान लेंगे कि अप्रूवल मिल गया है। याद करो, अप्रूवल बेसिस पे
जिस दिन अप्रूवल दिया हो, डेट ऑफ अप्रूवल और 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर को टाइम ऑफ सप्लाई आता है। सर यहाँ पे 10 जून का 6 महीना जोड़े तो 10 जून से 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर तक अप्रूवल दे देना चाहिए था, लेकिन 10th ऑफ दिसंबर की जगह 15 दिसंबर को दिए, तो हम मान लेंगे 6 मंथ जैसे ही खत्म हुआ 10th ऑफ दिसंबर को, 10th ऑफ दिसंबर को TOS आ गया, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है, यहाँ इनवॉइस इशू करनी पड़ जाएगी 10th ऑफ दिसंबर को। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट टू सेल ऑन रिटर्न बेसिस वी एंड कंपनी शैल इशू इनवॉइस बाय 10th ऑफ दिसंबर। ओके सर जी, ये आपका आंसर यहाँ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं सर। देखो बेटा बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, मैंने इसीलिए आपको इसको हम पढ़ा रहे भी रहे आपको। देखो, द फर्म हैज पेड GST फॉर वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, इट कंप्राइज द फॉलोइंग। किस किस आइटम के लिए जीएसटी पे कर रहे हो, मतलब परचेज पे जीएसटी पे कर रहे हैं, परचेज पे, ठीक है सर जी। जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए कोई सर्विस लिए उसका इनपुट आ रहा है 12,000 रुपए, तो क्या इसके लिए जीएसटी का आईटीसी मिलता है? नहीं मिलता है। समझ लो आप बाल कटवाने गए 12,000 रुपए लग गए तो कोई आईटीसी वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक ठीक है सर जी। नेक्स्ट पे आते हैं बी पॉइंट, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस यूज के लिए मोटर व्हीकल ले रहे हो सर, बीइंग टू व्हीलर पे कौन सा बिजनेस पर्पज के होगा? सर अगर माल ढोने वाला वाहन होता ना, माल ढोने वाला वाहन जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता, तब तो सर आईटीसी मिल जाता। आप बिजनेस पर्पज के लिए टू व्हीलर लियो, समझ लो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए ही लिए हैं आप, अपने एम्प्लॉय सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए लिए हैं, तो भी आपको इस पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई भी आईटीसी की बात नहीं होती है। माल ढोने वाले वाहन का उपयोग, अगेन सुनिए, माल ढोने वाले वाहन का उपयोग जब बिजनेस में होता है तो आईटीसी मिलता है, किसी भी वाहन का उपयोग अगर बिजनेस में होता है तो उसका आईटीसी नहीं मिलता, तो इस टू व्हीलर का आईटीसी नहीं मिलेगा, 9,000 वाले का कोई आईटीसी नहीं दिया जाएगा। सी पूछता है जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर 19,000, भैया कंप्यूटर बिजनेस में यूज कर रहा हूँ 19,000, ये एलिजिबल है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, लेकिन यहाँ लिख दिया जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये रूल है कि अगर आप किसी आईटीसी, अगर आप आईटीसी नहीं लिए और उस आईटीसी को, जीएसटी को कॉस्ट का पार्ट बना के डेप्रिसिएशन ले लिए, अज्यूम करते हैं 10,000 रुपए में 1,00,000 रुपए का था, 18,000 रुपए जीएसटी लगा, अगर आपने टोटल 1,18,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाया है तो कोई आईटीसी नहीं ले सकते। अगर केवल आप 1,00,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो 18,000 रुपए वाला जो जीएसटी, इस पे आप आईटीसी ले सकते हैं, तो यहाँ पे इस 19,000 पे आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। बट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स्ड, sorry, determine the amount of eligible input tax credit that can be availed by V and company in month of August। अगस्त के महीने के लिए जब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अमाउंट इलिजिबल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इन्होंने 19,000 आंसर बताया है आईसीएआई ने। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है नील होना चाहिए, क्योंकि वो 19,000 भी इलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसको कॉस्ट का पार्ट बना के डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। बट आईसीआई ने पूछा है तो हाँ 19,000 इलिजिबल तो था, तब तक एलिजिबल था जब तक उसको कॉस्ट का पार्ट बना के डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए थे, तो आप 19,000 को ही सिलेक्ट करेंगे। ऑलवेज गो विथ आईसीएआई। ठीक ठीक है सर जी। ड्यूरिंग मई के महीने में वी एंड कंपनी हैज रिवर्सल आईटीसी ऑफ 10,000 फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट टू वेंडर विद द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, 10,000 रुपए भैया मई के महीने में रिवर्सल कर दिए क्योंकि टाइम पे उन्होंने पेमेंट नहीं किया था। दिस पेंडिंग पेमेंट इज क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है भाई, अगस्त में कर दिया गया। चलो, आउट ऑफ परचेज मेड एंड आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द अर्लियर मंथ, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ये सितंबर की आपकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, सप्लायर का नाम दिया गया है, पेमेंट इज ड्यू नंबर ऑफ डेज और रिलेटेड आईटीसी कंपोनेंट। हमने पढ़ा सर कि 6 मंथ या इसको ऐसे कहिए 180 डेज तक अगर हमने कोई पेमेंट नहीं किया है तो उस इनवॉइस पे मिला हुआ आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे 180 डेज नहीं, यहाँ 180 डेज नहीं, बट यहाँ 180 डेज हो गए, तो हमने अपने बुक्स में जब हम परचेज किए होंगे, देखो थोड़ा शॉर्टकट बता रहे हैं, जब परचेज किए होंगे तो इस 15,000 को आईटीसी ले लिए होंगे, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दिए होंगे, लेकिन आज इसको रिवर्सल करके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में इसको दिखाना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स में ऐड होगा। तो रिवर्सल ऑफ आईडीटी कितना, आईडीटी नहीं आईटीसी, सॉरी, रिवर्सल ऑफ आईटीसी कितना जाएगा बाबू? रिवर्सल ऑफ आईटीसी आपका जाएगा 15,000 रुपए का इन द मंथ ऑफ सितंबर। क्लियर है? क्लियर है सर जी। आइए यहाँ पे पूछा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, दैट इज
15,000 रुपीज का आपका रिवर्सल हो जाना चाहिए। देखते हैं रिवर्सल, हाँ 15,000, 15,000, चलो सब सही है। ठीक ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वे एंड कंपनी रिसीव अकाउंटिंग सर्विस फ्रॉम रघु एंड कंपनी एंड एसोसिएट इंटरप्राइजेस लोकेटेड इन श्रीलंका। सर अपनी एसोसिएट इंटरप्राइजेस से इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया गया, यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है, ठीक है। और आप सभी को याद होगा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आरसीएम लगता है, ठीक है सर जी। रघु एंड कंपनी इशूड इनवॉइस फॉर द सर्विस ऑन 1st of September which was interned by V and company in the books on 10th of October but payment was made on 30th of September। ठीक ठीक है सर जी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन इज रिलेटेड कि टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय वी एंड कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएट इंटरप्राइज कितना होगा। एसोसिएट इंटरप्राइज से जो सर्विस इंपोर्ट की है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस सर आरसीएम में लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस सर आरसीएम में जाता है, आपको पता है। हाँ सर आरसीएम में जाता है, इतना तो हमें पता है। लेकिन बाबू आरसीएम के लिए टाइम ऑफ सप्लाई की एक कंडीशन बताई गई है। क्या बताई गई है सर? कि बुक एंट्री, बुक की एंट्री या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, यहाँ 61 डेज वाला कंसेप्ट नहीं आता है फ्रॉम इनवॉइस। जब आप एसोसिएट इंटरप्राइज से इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो तो सर यहाँ पे आप देखिए तो 30 सितंबर को आपने पेमेंट कर दिया। आपने ये देखो यहाँ पे 30 सितंबर को आपने पेमेंट कर दिया है, तो आपके लिए टीओएस 30 सितंबर को हो जाना चाहिए और इनवॉइस भी आपको 30 सितंबर को इशू कर देनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा टाइम ऑफ सप्लाई कब चल जाएगा सर? यहाँ पे सर 30 सितंबर की डेट को चला जाएगा। आपका आंसर यही वाला करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 30 सितंबर सर, आंसर यही सही आ रहा है। तो आज का ये केस बेस्ड सिनेरियो आज 11 मिनट से 12 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं कल एक नए केस के साथ, और इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए अभ्यास सीरीज है ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।